वो बोले कि यार यूके में कुछ लो नहीं है क्या, यूके में कुछ कर नहीं सकते क्या। मान लो 50 मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स, अगर 45 आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली इंडिया से आया और मैंने एक चीज काफी सुनी है इंडिया में कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें टूरिस्ट वीजा पे एक बार यूके पहुंच जाए, वहां पे जाके हम काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये कब हुआ, तो इसके बारे में आके मैंने रिसर्च करी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि भाई इसमें रियलिटी कितनी है। इसके साथ साथ मैं कुछ और टॉपिक्स है जो उठाने वाला हूँ, जो बहुत सारे बच्चे उसके बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो है यूनिवर्सिटी इश्यूज। बहुत सारे बच्चों का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई ना कोई कंसर्न हो रखा है, यूनिवर्सिटी उनको पास नहीं कर रही, उनकी असाइनमेंट क्लियर नहीं हुई, मल्टीपल रीजन। इसके साथ साथ पीएसडब्ल्यू वीजा, मुझे नहीं लगता कि पीएसडब्ल्यू वीजा में ऐसा क्या डाउट है, लेकिन कई बच्चों को लगता है कि भी कई उन्होंने कहीं पे काम किया है, कहीं पे कैश इन हैंड काम किया है, कहीं पे कुछ घंटे ज्यादा कर दिए हैं, बहुत सारे इश्यूज है, तो उसमें उन्हें डर लग रहा है कि भाई वो पीएसडब्ल्यू वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या पीएसडब्ल्यू वीजा में इनटेक वाले बच्चों के लिए बंद हो रहा है। तो ये चीज के ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, वो है जो स्कैम होने में लगा हुआ है केयर होम में। मैं इंडिया गया, इतने सारे पेरेंट्स है ना जो मुझसे मिलने के लिए आए, बोले भैया हमने इतने पैसे पे कर दिए, हमारा बच्चा यूके चला गया, उन्होंने पैसे पे करे थे केयर होम के लिए, 20 लाख रुपए दे दिए, अब हम क्या करें, वो कोई जॉब नहीं मिल रही, उसको कोई घंटे नहीं मिल रहे, अब क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे लगा मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को समझाऊं कि भाई कैसे आप देख सकते हो कि भाई कौन सा जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको केयर होम से रिलेटेड जो भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में लगा हुआ है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इन टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके में पढ़ाई करने के लिए और आप चाहते हो कि कोई जेन्युइन बंदा आपको गाइडेंस करेगी राइट यूनिवर्सिटी के बारे में, ये राइट लोकेशन के बारे में, कहां पे आप पढ़ने के लिए आ सकते हो, कौन सा कोर्स कर सकते हो, तो नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को जाके भरो। मई जून इनटेक या सितंबर इनटेक, कोई भी इनटेक में आप आना चाहते हो, आई विल पर्सनली गाइड यू कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जो अभी मैं रिसेंटली इंडिया जाके आया हूं और मैंने ये सुना कि भाई यहाँ पे आके आप टूरिस्ट वीजा पे काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फैक्ट में जो ये स्टेटमेंट है ना कि भाई टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो या काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई भी यहाँ पे आके, अगर मान लो रिटेल शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है, उसमें आके आप काम कर सकते हो, नहीं, जनरली ऐसा नहीं है। यूके की गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर इनके आपका स्टेटमेंट फिर से पढ़ोगे तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए इंडिया में काम कर रहे हो, 2-3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप कंसिडरेशन कर सकते हो। अगर आप इंडिया में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और उस कंपनी के काम करते करते आप यहाँ पे आते हो टूरिस्ट वीजा पे, मतलब मेन पर्पस जो आपका 80% जो पर्पस है वो घूमने का है या रिलेटिव से मिलने का है, तो बाकी जो है आप क्या कर सकते हो कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब कर सकते हो, कुछ अपनी कंपनीज के मतलब को जो भी आप काम कर रहे हो उसमें इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो, लेकिन आपका मोटिव वो नहीं होना चाहिए। तो ये है कि भाई आप रिमोट वर्क कर सकते हो अगर आप यहां पे आए हुए हो तो, ठीक है। दूसरी चीज जो है उन्होंने इसी चीज के अंदर जो बोली है कि अगर मान लो आप लीगल किसी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी भी चीज का लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, या कोई फर्म है आप यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, उस तरह के केसेस में आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली उन्होंने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आके आप किसी भी दुकान में या किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी रेस्टोरेंट में जाके काम कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो जो भी इंडिया के अंदर जो इतने लोग ये बारे में बात करने में लगे हैं टूरिस्ट वीजा पे, क्योंकि मेरे खुद के रिश्तेदार बोले भाई कि टूरिस्ट वीजा पे चलते हैं, हम वहां पे काम कर सकते हैं, तो यूके गवर्नमेंट ने खुद ही खोल दिया है, खुद ही वो हाँ कर रहे हैं, और देन हम अपना वीजा कन्वर्ट करवा लेंगे। पहली बात तो टूरिस्ट वीजा यहाँ पे कन्वर्ट होता ही नहीं है कि भाई आप वर्क परमिट वगैरह पे हो, और टूरिस्ट वीजा पे आप काम भी नहीं कर सकते। तो ये जो काम आप कर सकते हो जो अलाउड है वो मैंने आप लोगों को जैसे अभी बताया वही है, उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल अलाउ कुछ नहीं किया है कि भाई टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पे आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज जो यूनिवर्सिटी इश्यूज से रिलेटेड ना, काफी सारे बच्चों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। यूनिवर्सिटी इश्यूज क्या है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इश्यूज होते हैं बच्चों को, असाइनमेंट से रिलेटेड, किसी असाइनमेंट में फेल हो गए हो, किसी असाइनमेंट में भाई आपकी रिसिट आ गई है, किसी में प्लेजरिज्म आ गया है। देखो प्लेजरिज्म अगर आ जाता है तो वो बहुत बड़ा केस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके मान लो 50 मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स, अगर 45 आ जाते हैं तो देयर इज अ चांस, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऐसे सिचुएशंस थी, उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, मैंने उनको गाइडेंस दी। नीचे 1-to-1 सेशन अगर आपको किसी को करना हो तो वहां पे आप जाकर टाइम बुक कर सकते हो। तो मैंने उनको यही बताया था कि किस तरह से राइट वे में राइट अप्रोच लगा के आप यूनिवर्सिटी को रीच आउट कर सकते हो, क्या यूनिवर्सिटी का आप बोल सकते हो, और उसके बाद क्या है उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। बहुत सारे बच्चों को अर्ली सबमिशन मिला है, बहुत सारे बच्चों को जो मतलब हम 2 नंबर से अगर कोई फेल है, अगर आप उसको सही से जस्टिफाई कर दोगे, 2 नंबर से अगर कोई थ्योरेटिकल एग्जाम है, आप कैसे वो जस्टिफाई कर
सकते हैं कि भाई आपको 50 नहीं मिलने थे, आपको 48 मिलने थे या 47 मिलने थे। एक बच्चे को तो 43 मार्क्स पे भी पास किया है। रीजन क्या था कि भाई उसने अपने केस को जस्टिफाई किया कि भाई मैं वो प्रेग्नेंट थी वैसे शायद, और एक मेडिकल कंडीशन थी एक लड़की की, उसके 45 थे। तो अगर आप अपनी सिचुएशन को ढंग से रिप्रेजेंट करो कि भाई आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी खराब हो सकती है, आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता, तो आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह की चल रही थी, आपका मेडिकल रीजन, अगर आपको यूनिवर्सिटीज में कोई इश्यू चल रहा था, मतलब आप क्यों उसको पास नहीं कर पाए, अगर आप उसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो एक बढ़िया सी ईमेल में, तो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करने के लिए बैठी है, आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर जो भी अपील करते हो आप उसको इस तरह से करो कि भाई आप अपनी चीजों को ढंग से यूनिवर्सिटी को समझा सको। चाहे आप किसी भी चीज में फेल हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन योर थिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। डिटेल्ड मैनर मतलब कि वो हर चीज समझ में आ जाए, जो आप समझाना चाहते हो वो उनको समझ में आ जाए। आपकी ईमेल इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आप ईमेल करते हो तो डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी के इश्यूज सोल्व होते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का इश्यू सोल्व नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू समबडी जो भी थोड़े सीनियर हो आपके, या यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई एम हैप्पी टू गाइड यू। ठीक है, अब कैसे रीच आउट करोगे, नीचे एक लिंक दिया है जहां पे आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो एंड देन वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन देयर। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसडब्ल्यू वीजा से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने जो देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को है ना अभी तक ये नहीं समझ आया कि पीएसडब्ल्यू वीजा बंद हो गया या नहीं हुआ। भाई पीएसडब्ल्यू वीजा कोई भी बंद नहीं हुआ है, किसी ने भी, हर कोई अभी भी पीएसडब्ल्यू वीजा अप्लाई कर सकता है। अगर आप मे इनटेक में आ रहे हो, जून इनटेक में आ रहे हो, या किसी भी इनटेक में आ रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है पीएसडब्ल्यू वीजा की फीस बढ़ सकती है, जो आपका आईएचएस है उसकी आईएचएस की फीस भी अभी उन्होंने बोला था कि 14 जनवरी से होगी, लेकिन वो भी उन्होंने डेट आगे कर दिया, 31 जनवरी कर दिया। उसके बारे में अभी भी डिस्कशन चलने में लगा हुआ है। तो पीएसडब्ल्यू अभी भी है, और आप अगर पीएसडब्ल्यू मान लो कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई हमने है ना क्या एक्स्ट्रा आवर्स काम कर दिए, भाई हमने कैश इन हैंड जॉब कर दी, क्या हम पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हमें ये सुनने को मिला, ये वीडियो देखी है कि भाई हम पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। यार ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप किसी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ भी किया है फिर भी आप वीजा तो अप्लाई कर ही सकते हो। वो यूकेवीआई के ऊपर है कि भाई उस चीज के ऊपर वो क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते। अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो आप उसका जस्टिफिकेशन दे देना, जो भी रीजन था, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आपका पीएसडब्ल्यू लग के आ जाएगा। तो ये मेक श्योर इस बात का जरूर ध्यान रखो कि आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट वीडियोस को देख के घबराओ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को मिलने आए। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा कि यार वो बोले कि यार यूके में कुछ लॉ नहीं है क्या, यूके में कुछ कर नहीं सकते क्या, यूके, हमें तो लगा था कि वेस्टर्न कंट्री है यूके, वहां पे तो लॉ बहुत स्ट्रांग होगा, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। तो मुझे सच में बड़ा अजीब सा फील हुआ। अगर केयर होम के बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने, बहुत, मतलब एक नहीं बहुत केसेस सुने जहां पे केयर होम में उन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 25 लाख रुपए दे दिए, 30 लाख रुपए दे दिए, और फिर उनका वीजा लग के नहीं आया, या वीजा लग के आ गया, वीजा तो मतलब 99% का लग के आ गया, लेकिन उनको वहां पे ना जॉब है, ना कोई जॉब की अवेलेबिलिटी है, कंपनी का लाइसेंस चला गया है, कंपनी छोड़ के चली गई है, कंपनी का कॉम्प्लायंस चेक हुआ उसमें चली गई है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने केयर होम का जो लाइसेंस लिया था, वीजा देने का, स्पॉन्सरशिप का जो लाइसेंस लिया था, क्योंकि बहुत सारे स्पाइक थी, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे उस वीजा को, और वो वीजा तो उनको मिल गया, लाइसेंस तो मिल गया, उसके बाद क्या है, अब क्या हो रहा है कि भाई उनको आगे काम नहीं मिल रहा। तो इस केस में क्या है कि भाई उनके जो पैसे थे वो तो खराब हो गए, उनको स्पॉन्सरशिप उनको लगा कि भाई हमें पीआर वगैरह मिल जाएगी 5 साल के बाद, वो भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत परेशान है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, एक CQC की वेबसाइट है, वहां पे जाके जरूर चेकआउट करना है कि भाई ये कंपनी अगर आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस देती है नहीं देती, ठीक है। अगर ये स्पॉन्सरशिप इस लाइसेंस के पास है या नहीं, कितने साल से वो ट्रेडिंग कर रही है, कितने साल से वो काम करने में लगे हुए इस इंडस्ट्री में, तो सारी डिटेल आपको CQC वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और जो भी केयर होम का जो भी आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है उसकी इन डिटेल चेक करो कि भाई वो किस तरह की कंपनी है, कहाँ पे कितने साल से काम करने मिले, लोकेशन पे जाके देख के आओ। ऐसे ही किसी को पैसे मत दो। ऐसे वैसे तो कॉस्ट लेटर के लिए किसी को पैसे देने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी CQC वेबसाइट पे जाके देखोगे, बहुत सारे ऐसे केयर होम जो ढूंढने में लगे हुए हैं जेन्युइन, जो उनके वहां काम कर सके, जेन्युइन एम्प्लॉइज को, तो वहां पे जाके अप्लाई करो और आपको मिल सकती है। तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि अपने आप को बचाओ। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों के साथ, ये जो कुछ टॉपिक्स थे इसके बारे में डिस्कशन करना। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए थे, तो मुझे लगा एक वीडियो बना के आप लोगों से बात करनी चाहिए। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं इंडिया से। इंडिया में गया था मैं एक ट्रिप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।